नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में। मुद्दा आज का में चर्चा करेंगे बीएसपी सुप्रीमो मायावती की, क्योंकि मायावती को लेकर अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर उनका अंतिम फैसला क्या है। क्या वो इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी या फिर एनडीए की तरफ जाती हुई नजर आएंगी, या फिर जैसा कि अपने 68वें जन्मदिन पर मायावती ने कहा कि वे अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। ये तमाम सवाल बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच मायावती से एक बड़ा सवाल पूछते हुए नजर आए आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद, जिन्हें लेकर लगातार ये कयास लग रहे हैं कि वो मायावती की पार्टी बीएसपी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं और बार बार अपने बयानों में ये बात मायावती तक पहुंचाने की भी कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान आजाद ने एक सवाल मायावती से पूछा कि जहां एक और बहन जी कहती हैं कि वो परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देती, वो भाई भतीजावाद में भरोसा नहीं रखती, वो काम के आधार पर पद देती हैं, जिम्मेदारी देती हैं, फिर आखिरकार राजनीति में कुछ खास तजुर्बा नहीं रखने वाले आकाश आनंद को मायावती ने पार्टी का उत्तराधिकारी क्यों घोषित किया। ये सवाल मायावती से पूछा है चंद्रशेखर आजाद ने, और यहां पर इसी सवाल पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रांशी हैं। प्रांशी, ये सवाल तो वाकई में उठना लाजमी है, क्योंकि अगर बात की जाए तो बीएसपी के संस्थापक काशीराम जी, उन्होंने मायावती को राजनीति में आने की राय दी, जबकि मायावती के साथ उनका कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं था, खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन उन्होंने मायावती को बीएसपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बना दिया। ऐसे में आखिरकार मायावती ने आकाश आनंद को क्यों उत्तराधिकारी बनाया है, क्या आपको लगता है? देखिए, जिस तरह से मायावती ने जो फैसला लिया है वो काफ़ी सोच विचार करके लिया है, क्योंकि मायावती के बाद आखिरकार उनकी इस पार्टी की कमान को कौन संभालेगा। तो मायावती के परिवार में देखा जाए, उनके जो यहाँ पर भतीजे हैं आकाश आनंद, वही उत्तराधिकारी के तौर पर नजर आए हैं। अब आकाश आनंद इस बीएसपी को कैसे संभालेंगे, इसको संभालने के लिए उन्हें काफ़ी अनुभव की ज़रूरत भी है। तो फिलहाल तो उन्हें इतना अनुभव नहीं है, कोऑर्डिनेटर हैं वह पार्टी के। अलग अलग राज्यों में मायावती ने उन्हें एक्टिव किया है, हमने देखा 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए, राजस्थान में वह एक्टिव हुए, मध्य प्रदेश में एक्टिव हुए, और उस दौरान वह कई राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं। बीते लंबे वक्त से वह राजनीति में एक्टिव हैं, लेकिन इतना ज्यादा वह चर्चा का विषय बनते हुए नजर नहीं आए, क्योंकि मायावती खुद इस पार्टी को संभाल रही थी। लेकिन जिस तरह से इस पार्टी का वर्चस्व धीरे धीरे खत्म होता हुआ नजर आया, जिस तरह से मायावती को लेकर दावे किए गए कि वह संन्यास ले सकती हैं, तो मायावती ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि जो अफवाहें उड़ रही हैं कि मैं संन्यास ले लूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, मैं मरते दम तक इस पार्टी को चलाऊंगी, उन्होंने साफ तौर पर कहा। और उनका कहना यह रहा कि आकाश आनंद उत्तराधिकारी हैं, आकाश आनंद को हर राज्य में वह उतारती हुई नजर आ रही है, उनको जिम्मेदारियों पर जिम्मेदारियां सौंप रही हैं। तो इसमें बुराई ही क्या है प्रज्ञा, अगर वह अपने परिवार के सदस्य में से किसी एक को आगे कर रही हैं, क्योंकि राजनीति में हम देख रहे हैं, चलिए परिवारवाद को बढ़ावा देने की बात कही जाती है, पीएम मोदी भी इस बात को देखा जाए तो स्वीकार नहीं करते हैं कि परिवारवाद को आप बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन राजनीति में भी अगर रुख कर लिया जाए तो आप किस पर भरोसा कर पाएंगे, क्योंकि आज के समय में राजनीति में देखा जाए तो कौन कब कहां से बाजी मार के पासा पलटता हुआ नजर आए। इस वक्त देखा जाए सबसे बड़ा उदाहरण बिहार की सियासत है। नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदलते हुए नजर आ रहे हैं। बात अगर कर ली जाए महाराष्ट्र के बारे में, उद्धव ठाकरे की सरकार चल रही थी, लेकिन अचानक से एकनाथ शिंदे बागी हो जाते हैं विधायकों के साथ और अपनी सरकार बना लेते हैं, तो आप भरोसा किस पर कर पाएंगे। तो इसी तरह से देखा जाए, मायावती ने जिस तरह से अपने भतीजे को आगे किया है, उन्हें उत्तराधिकारी बनाया है। बात अगर चंद्रशेखर आजाद की जाए, चंद्रशेखर आजाद जो बार बार मायावती के लिए अपनी बात रखते हैं, और चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि वह मेरी माँ के समान है, उनका वह सम्मान करते हैं, और बार बार कहते हैं उनका सोच विचार चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं उन्हें माँ ही मानता हूँ, उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। लेकिन यहाँ पर क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं चंद्रशेखर को ये उम्मीद थी कि जिस तरीके से काशीराम जी ने मायावती को बीएसपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद, जिस तरीके से उनका नाम जुड़ भी रहा था गठबंधन को लेकर के, तो उन्हें उम्मीद थी कि शायद मायावती उन्हें अपनी पार्टी में वो जिम्मेदारी देती हुई नजर आए जो कभी उन्हें काशीराम जी ने दी थी। और जब ऐसा नहीं हुआ तो मायावती के इस फैसले से चंद्रशेखर आजाद जो है वो नाराज हैं, और अब वो अपने इस बयान में कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी को जाहिर कर रही हैं। आपको ऐसा नहीं लगता है?
देखिए, जिस तरह से आज़ाद अपनी बात रख रहे हैं, आज के समय में देखा जाए मायावती किसी का साथ नहीं चाहती हैं, तो इससे ये भी साफ हो चुका है कि वह चंद्रशेखर आज़ाद का साथ भी नहीं चाहती। चंद्रशेखर आज़ाद उनका साथ चाहते हैं, तो जाहिर है कि एक कुर्बानी उन्हें भी देनी पड़ेगी। उन्हें ये कुर्बानी देनी पड़ेगी कि अखिलेश यादव का कहीं न कहीं उन्हें साथ छोड़ना पड़ सकता है। क्योंकि मायावती जो कहती हुई नज़र आई हैं कि गेस्ट हाउस कांड ना हुआ होता, तो आज भी यूपी की सियासत में सपा-बसपा का गठबंधन राज कर रहा होता। लेकिन अगर उन्हें याद दिला दिया जाए, तो गेस्ट हाउस कांड जो तकरीबन 1995 में हुआ था, और गठबंधन तो आपका 2019 में भी देखने को मिला था, लेकिन उस वक्त देखा गया था गठबंधन। आखिरकार वह इस बात को अब क्यों दोहरा रही हैं? आज के समय में वह समाजवादी पार्टी पर ही निशाना साधती हैं। समाजवादी पार्टी को लेकर ये दावे किए गए कि बसपा गठबंधन में आती है तो हम सपा इसका हिस्सा नहीं रहेगी, लेकिन बाद में उनके तेवर बदलते हुए नजर आते हैं। फिर वह कहते हैं कि मायावती ही दबाव में चल रही हैं। तो इस तरह की जो बयानबाजी चल रही है प्रज्ञा, उसके बाद से देखा जाए मायावती इन सभी चीजों से अब दूर हटना चाहती हैं। और चंद्रशेखर आजाद चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, मुझे नहीं लगता कि मायावती उनकी तरफ रुख करना पसंद करेंगे, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद पहले से ही अखिलेश के साथ हैं। और अब जो देखा जाए, वो जो बड़े दावे किए जा रहे हैं वो ये है कि फरवरी के पहले ही सप्ताह में चंद्रशेखर आजाद की एंट्री इंडिया गठबंधन में हो सकती है। ये तक सामने आ चुका है, क्योंकि दलित वोट बैंक को साधने की जरूरत है। और कांग्रेस का कहना था कि मायावती साथ में आती तो दलित वोट बैंक को बखूबी साधा जा सकता था। ऐसे में अब चंद्रशेखर आजाद की इंडिया गठबंधन में एंट्री कराई जा सकती है। अब अखिलेश यादव और जयंत चौधरी तो तैयार हैं ही यूपी से, क्योंकि ये तीनों ही पार्टियां एक साथ हैं। बस बाकी के तमाम राजनीतिक दलों का समर्थन आना बाकी है। वाकई में देखिए, इस बीच आपको सुनाना चाहेंगे मायावती का वो बयान कि किस तरीके से गेस्ट हाउस कांड को लेकर अपने जन्मदिन के मौके पर मायावती ने खुलकर अपनी नाराजगी को न केवल जाहिर किया, बल्कि अखिलेश यादव को गिरगिट तक कह डाला। सुने जरा। ऐसी स्थिति में आज मैं अपने जन्मदिन के खास मौके पर व मीडिया के जरिए इन सभी दुखी एवं पीड़ित लोगों से व विशेषकर बहुजन समाज के सभी वर्गों से, अर्थात दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों से ये कहना चाहूँगी कि वे अपनी रोटी रोजी व रोजगार आदि के लिए तथा मान सम्मान एवं स्वाभिमान की जिंदगी बसर करने वे अपनी वर्तमान एवं आगे आने वाली पीढ़ी की बेहतरी के लिए भी अपने संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायणा गुरु, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के बताए हुए रास्तों पर चलकर अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बीएसपी को हर मामले में जरूर मजबूत बनाना है, तथा जिनके हित व कल्याण के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी भी समर्पित की है। कि अभी हाल ही में विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। इसके साथ ही पिछले महीने पार्टी की ऑल इंडिया की बैठक में आम सहमति से श्री आकाश आनंद को मैंने अपना एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो उसके बाद से बीच में अब मीडिया में ये भी फर्जी व गलत खबरें प्रचारित की जा रही हैं कि ऐसा लगता है कि अब बीएसपी प्रमुख जल्दी ही राजनीति से संन्यास लेने वाली है, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। जबकि मेरी जिंदगी का आखिरी सांस भी पार्टी को मजबूत बनाने में ही लगा रहेगा। इस किस्म की फर्जी व गलत खबरों से भी पार्टी के लोगों को गुमराह नहीं होना। तो देखा आपने और सुना भी, जिसके बाद अब सवाल लगातार ये बन रहा है कि चंद्रशेखर आजाद ने ये जो बड़ा मुद्दा उठा दिया है आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित करने का, ऐसे में अब बसपा सुप्रीमो मायावती का अगला कदम क्या रहेगा? क्या आने वाले समय में मायावती वाकई में अब अपने उत्तराधिकारी को लेकर के ये फैसला बदलती हुई नजर आ सकती हैं या नहीं, देखना काफी अहम रहेगा। फिलहाल के लिए हमारे खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं वीडियो में ब्लर हूँ, मतलब मेरे ऊपर फोकस नहीं है। देखना वहाँ जाके, हमें ऐसी हूँ। मुझे ना दूर, क्योंकि मैंने चश्मा लगाया तो उतना ठीक नहीं दिख रहा, पर मेरे को लग रहा है नहीं हो ना, ठीक है।